नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का एक हाई स्पीड रिवीजन जो आने वाली परीक्षा के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए बनाया गया है। तो फिर चलिए सीधे उन सवालों पर चलते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। इस पहले हिस्से में वो खास फैक्ट्स हैं जिन्हें सीखना बहुत आसान है और जिनसे अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। टाइफॉइड ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसके नाम में ही इसका जवाब छिपा है। बैक्टीरिया के नाम में टाइफी है और बीमारी का नाम है टाइफॉइड, तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं HIV की। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखिए, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। एक ऐसा वायरस जो ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट मतलब कमजोर कर देता है ना सिंपल? अच्छा, कॉमन कोल्ड या सामान्य जुकाम, इसके लिए कई वायरस जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए बस एक नाम याद रखना है, राइनोवायरस। तो जब भी जुकाम का सवाल आए तो जवाब होगा राइनोवायरस। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? जवाब है पेनिसिलिन, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस एक खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो ये तो थे कुछ फटाफट याद होने वाले सवाल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीवन के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति उसे ही चुनती है जो अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट होता है। जैसे जिराफ को ही सोचिए, जिनकी गर्दन लंबी थी, वो ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाकर जिंदा रह पाए और अपनी अगली पीढ़ी को ये गुण दिया। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। DNA लाइगेज, इसका काम क्या है? इसे आप एक तरह का मोलेक्युलर ग्लू या आणविक गोंद समझ सकते हैं। जब भी DNA के दो टुकड़े अलग होते हैं तो ये एंजाइम आकर उन्हें चिपका देता है, बिल्कुल गोंद की तरह। DNA की मरम्मत के लिए ये बहुत जरूरी है। इन बेसिक्स को समझने के बाद अब चलिए पौधों के प्रजनन की जटिल लेकिन मजेदार दुनिया में चलते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब हम अपनी पसंद के पौधों को क्रॉस करवाना चाहते हैं। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन। इसमें हम पराग कोश को हटा देते हैं ताकि खुद से परागण न हो। और दूसरा स्टेप है बैगिंग यानी थैलीकरण। इसमें फूल को एक बैग से ढक दिया जाता है ताकि कोई अनचाहा परागण ना आ जाए। इस तरह पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। इंटेग्यूमेंट और सीड कोट में क्या फर्क है? देखिए, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से पहले बीजांड के ऊपर जो सुरक्षा परत होती है वो है इंटेग्यूमेंट यानी अध्यावरण, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही इंटेग्यूमेंट विकसित होकर सीड कोट यानी बीज चोल बन जाता है, जो बीज की रक्षा करता है। तो ये बस समय के साथ होने वाला एक बदलाव है। और अब ये देखिए, ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन, नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मतलब 3। इसमें होता क्या है, एक नर युग्मक जो N होता है वो द्विगुणित केंद्रीय कोशिका यानी 2N के साथ जुड़ता है। तो N और 2N मिलकर बन गए 3N, और यही 3N स्ट्रक्चर है भ्रूणपोष, जिसका काम है बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देना। पौधों के बाद अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं मानव प्रजनन पर और देखते हैं इससे जुड़ी कुछ खास प्रक्रियाएं और बदलाव। यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी में होने वाले बदलाव, ये सब हार्मोन्स का खेल है। बालकों में टेस्टोस्टेरोन काम करता है, जिससे आवाज भारी होती है, चेहरे पर बाल आते हैं, और बालिकाओं में एस्ट्रोजन, जिससे मासिक धर्म चक्र शुरू होता है। ये हार्मोन्स शरीर के मैसेंजर की तरह हैं, जो बताते हैं कि अब बड़े होने का समय आ गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया। ये सुनने में भले ही जटिल लगे, पर चलिए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? इसके लिए सिग्नल या संकेत कहाँ से आते हैं? तो इसके संकेत दो खास जगहों से आते हैं। ये संकेत आते हैं, पहला पूरी तरह से विकसित हो चुके भ्रूण से, और दूसरा अपरा यानी प्लेसेंटा से। जब बच्चा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये दोनों मिलकर सिग्नल भेजते हैं, जिससे गर्भाशय में संकुचन शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक मजेदार तरीका है ये लाइन, जैसे पिज़्ज़ा की डिलीवरी होती है वैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है। मतलब जैसे सही ऑर्डर के बाद पिज़्ज़ा का डिलीवरी प्रोसेस शुरू होता है, वैसे ही सही सिग्नल मिलने पर बच्चे के जन्म का प्रोसेस शुरू होता है।
तो आखिर में सवाल यही है कि क्या बायोलॉजी सच में मुश्किल है या ये बस एक खूबसूरत सिस्टम है जिसे समझने की ज़रूरत है। शायद जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है।